गुड मॉर्निंग सर। ओके तो आज हम डिजाइन करेंगे फ्लैंज कपलिंग को। मतलब फ्लैंज कपलिंग के कितना डायमेंशंस होगा, क्या इसका थिकनेस हो, जो 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 क्या क्या पार्ट है, वो सब के बारे में देखेंगे हम लोग। ऐसे भी इसका डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिजाइन का प्रोसेसर को डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल इसको समझने के बाद ही फिर हम इसको न्यूमेरिकल बना सकते हैं हम लोग हैं। तो ये जो हमारे सामने जो तस्वीर तुम लोग को जो डिस्प्ले हो रहा है, वो एक फ्लैंज कपलिंग है। और ये फ्लैंज कपलिंग का जो नाम है, असल में ये प्रोटेक्टिव टाइप का फ्लैंज कपलिंग होता है। प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग। प्रोटेक्टिव टाइप का फ्लैंज कपलिंग का पहचान क्या है? ये जो पार्ट देख रहे हो, इस तरह का जो निकला हुआ इस तरह से, ओके, और यहाँ से बंद रहता है। तो क्योंकि जब ये रोटेट करता है तो हो सकता है कि ये नट जो है वो खुल के बाहर जा सकता है। तो उसको सेफ्टी के लिए इसको हम लोग यहाँ पे ब्लॉक मतलब की तरह का रिंग लगा देते हैं, सेफ्टी रिंग, जिसकी वजह से ये चीज अगर से खुल भी जाए तो ये बाहर की तरफ ना निकल सके। तो ये हम एक प्रोटेक्टिव टाइप का फ्लैंज कपलिंग यूज करते हैं। बिना प्रोटेक्टिव टाइप का क्या चीज होता है कि ये सेम चीज होता है, लेकिन ये जो पार्ट है बस ये नहीं रहता है। ओके, बहुत सिंपल, बस ये इस तरह का रहता है, बस इस तरह का रहता है। इसको बोलते हैं अनप्रोटेक्टिव टाइप का। तो हम डिजाइन करते हैं, किसी एक को भी उठा लेते हैं। तो कुछ को यहाँ पे डायमेंशन मेंशन किया जाएगा, क्या क्या डायमेंशन है। देखो ये जो पार्ट मेरा है, ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट होगा। ओके, ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू भंडारी बुक्स के अकॉर्डिंग स्मॉल डी को डायमीटर ऑफ शाफ्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जो न्यूमेरिकल जो तुम लोग जिस हैंड बुक का इस्तेमाल करोगे, जिस किताब को तुम लोग फॉलो करोगे, हर किताब का नोमेनक्लेचर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तुम अगर कोई दूसरे किताब से पढ़ा तो वहां पर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल डी से किए हैं तो हो सकता है कि इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, मान लो इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें, तो उस किताब में इसको डी से रिप्रेजेंट करता होगा। तो कंफ्यूजन यहाँ पर होगा। इसलिए तुम जिस किताब से पढ़ रहे हो, बस जो मीनिंग है बस उसको पकड़ना है कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो ये हम स्मॉल डी मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट होगा। तो डी मतलब यहाँ पे हो गया डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट होगा। तो सबसे पहले कुछ कुछ नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। उसके बाद एक तो डायमीटर हो गया, उसके बाद देखोगे यहाँ पे एक हब है, मतलब इसको फ्लेंज बोलते हैं हम लोग हैं। उसका फ्लेंज का पार्ट है। तो पहला फ्लेंज शाफ्ट से यहाँ पे की है, एक तो है। ओके, ये की है। तो संकी यहाँ पे, तो शाफ्ट, शाफ्ट के बाद की, यहाँ पे की का लेंथ होगा एल एच। ओके, लेंथ ऑफ द की। देखो तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द की का पार्ट हो गया यहाँ पे। तो वन बाय करके पहले शाफ्ट, शाफ्ट के बाद की, फिर पावर का जो ट्रांसमिशन हो रहा है शाफ्ट से की तक जाएगा, तो की का ये लेंथ हो गया लेंथ ऑफ की। लेंथ ऑफ की को भी निकालना हमें होगा, लेकिन इसमें क्योंकि की का लेंथ और डायमेंशन हमें नहीं करना है, हमें तो सिर्फ मेन फ्रेंच को चेक करना है। तो लेंथ इसका की का जो लेंथ है उसको हम लोग डायरेक्ट ये मान के चलते हैं कि वो हमारा जो पहला केस था, वो कैपिटल ऑफ लेंथ इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू डी, ये जो हम लोग देखे थे की के डिजाइन में। तो जो की का डिजाइन का जो फॉर्मूला डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, अब उसका पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। तो जो की का जो फॉर्मूला सीधे यहाँ पे यहाँ यूज करेंगे हम लोग हैं, तो सीधे लेंथ, ये लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ये है आउटसाइड हब डायमीटर। ओके, तो आउटसाइड हब डायमीटर का क्या मतलब हो गया? तो आउटसाइड हब का डायमीटर यहाँ पे ये है। देखो ये जो हब है मेरा, इसके लिए हम दूसरा कलर पेंसिल यूज करेंगे ताकि दिखाई समझ में आ जाके। तो देखो ये यहां से हुआ हब, इसके नीचे पार्ट भी है। ओके, तो यहां से लेके ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे हब डायमीटर, डी एन एच। तो आउटसाइड हब डायमीटर, तो ये हब का आउटसाइड डायमीटर होगा डी एच, और इनसाइड डायमीटर जो होगा ये इनसाइड होगा, वो इनसाइड डायमीटर वही होगा जो शाफ्ट
होगा। तो शाफ्ट का डायमीटर मतलब हब का इनसाइड डायमीटर, क्योंकि हब क्या एक तरह का होलो शेप है, तो होलो मतलब कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों इसमें होगा। तो इनसाइड मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट, और जो इसका आउटसाइड हो गया डीएच हो गया, तो डी मतलब कि डीएच। ओके, हम नीचे पूरा इसको हम एक्सप्लेन किए हुए हैं, इस तस्वीर में देखोगे यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, कौन सा क्या चीज यहाँ पे है, तो वहां पे ऊपर समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया मतलब कि डीएच। अब आगे आते हैं, देखो अब ये पे तुम्हारा नट वोल्ट है, ठीक है ना, एक नट एक वोल्ट है। इसका भी डिजाइन हम लोग को करना है, इसमें थ्रेडेड ज्वाइंट में करना है, मतलब नट और वोल्ट का भी डिजाइन करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नट वोल्ट पार्ट का नाम दे दिया गया यहाँ पे, तो इसका डिजाइन ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, ओके। लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला यूज तो उसमें यहाँ करना ही पड़ेगा हमें नट का वोल्ट का। तो जब हम इसको इस साइड से देखेंगे तो ये देखने में लगेगा मुझे ऐसा, देखो ऐसा। तो एक नट ये है, एक नट ये है, तो एक नट ये है, तो इस नट के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं पिच डायमीटर्स, डी। ओके, तो डी का मतलब हो गया मेरा पिच डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर, ठीक ना। तो ये सब कॉपी में लिखते चलो, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो डी मतलब पिच साइकिल डायमीटर। स्मॉल डी का मतलब देखो यहाँ पे स्मॉल डी है, मतलब कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट, स्मॉल डी मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट। देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, अगर तुमको पिक्चर सफाई साफ से दिखाई देता होगा तो ये हो गया डायमीटर ऑफ आउटसाइड हब डी एच, ओके डी एच। एंड दिस डी मतलब पीस, मतलब इस नट के इस नट मतलब क्योंकि सर्कल में पार्ट में है, तो इस नट का लेके इस नट के बीच की दूरी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तस्वीर को ये कर दिए हैं। ये हो गया डी, डी नोट, सॉरी ओनली डी। तो ये हो गया तुम्हारा पिच साइकिल डायमीटर्स। अगला तुम्हारा यहाँ पे है कि थिकनेस ऑफ द आउटपुट फ्लैंज। अब वो क्या है, देखो यहाँ पे हर चीज का होगा थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, ओके। तो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज क्या होगा, देखो ये तुम्हारा थिकनेस है फ्लैंज का, ओके, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। और फिर है तुमको थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव रिम। प्रोटेक्टिव रिम का मतलब कि ये जो है इसका थिकनेस है, ठीक है ना। इसका इसका नाम हम बताएंगे कि इसको कोई भी नाम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि T1 तो ये जो थिकनेस है यहाँ पे हम लोग इस टी को रिप्रेजेंट करेंगे। टी का मतलब हो गया थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, ओके, ये हो गया थिकनेस कहलाते हैं। इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव रिम, ये पार्ट हो गया। इसको हम लोग T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू भंडारी के किताब में, जो हमें उस चीज को हम बता रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज है। आउटसाइड डायमीटर फ्लैंज किसको कहा गया है वो दिखा देते हैं हमें। आउटसाइड डायमीटर तुम्हारा फ्लैंज ये हो गया, देखो ये जो हो गया ये पार्ट टॉप से लेकर दम यहाँ तक के बीच को, इसको बोलते हैं आउटसाइड डायमीटर, ओके। तो आउटसाइड डायमीटर किसका हो गया, फ्लैंज का। तो फ्लैंज का यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो ये जो पतला सा बना हुआ है वो क्या कहला गया, ये कहला गया ये जो पार्ट है, मतलब कि प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव रिम थिकनेस, ओके। तो पूरा का पूरा जो कैपिटल डी नॉट है वो होगा यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच को हम बोलेंगे डी नॉट, मतलब आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लैंज। तो ये पूरा का पूरा डायमेंशंस हो गया, ओके। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ देखना भी है कि ये जो ये पिन है, मतलब ये हमारा जो क्या कहते हैं इसको, जो हम लोग नट वोल्ट का यूज करेंगे हम लोग। तो ये पूरा फाइनल हो गया। अब हम करना क्या चाहिए कि सभी को कैलकुलेट करके तुम्हें रिजल्ट निकाल देना है, बस यही डिजाइन करना है। लेकिन डिजाइन करने से पहले हमें बनाना कैसे है? अगर क्वेश्चन तुमसे आएगा कि डिजाइन द
फ्लेक्सिबल फ्लेंज कपलिंग। तो करना क्या होगा, क्योंकि तुम्हें हैंडबुक लाना होगा, तो हैंडबुक तुम्हें जाना होगा, हैंडबुक के पेज नंबर फ्लेंज कपलिंग जहां पे लिखा होगा वहां के उस पेज नंबर पे जाना होगा। जैसे तुम पेज नंबर पे जाओगे तो तुम्हें इस तरह का फ्लेंज कपलिंग का तस्वीर सामने दिखाई देगा। ओके, जब सामने दिखाई देगा तो इसको इसको देख कर तुम्हें डिजाइन करना होगा। ठीक है, तो क्या क्या डिजाइन करना, जितना भी डाटा नीचे लिखा हुआ है, देखो 1 से लेकर 7 तक, ये सारा डाटा तुम्हारे इसी तस्वीर के नीचे लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो बहुत आसानी से तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या क्या, लेकिन वहां पे उस चीज को लिखा रहेगा कि कहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या, कहाँ पे क्या चीज होगा। जैसे कि अभी तुमको यहाँ बता, जैसे यहाँ पे लेंथ की है, तो देखो ये लेंथ ऑफ की है, यहाँ पे जो 2 नंबर है ये असल में लेंथ ऑफ की है, लेंथ ऑफ की है, जिसका वैल्यू दिया हुआ 1.5D, 1.5D दिया हुआ है लेंथ। ये कैसे निकलेगा, जो हम निकाले थे की का लेंथ में हम लोग है कि लेंथ कैसे निकलेगा, पाई बाई 2 इंटू डी, जब डिवाइड देंगे तो लगभग 1.2 समथिंग आएगा, तो हमने 1.5D माना। ये चीज जो है वो फ्लेंज कपलिंग में नहीं लिखा रहेगा, ये तुमको लिखा रहेगा की वाले में, तो जाके तुमको की का चैप्टर खोलना पड़ेगा और वहां से तुमको निकालना पड़ेगा इसका की का वैल्यू, मतलब की का क्या इसका निकलता है। हो सकता है कि बहुत सारी किताबों में इजी किताब को और आसानी बनाने के लिए, स्टूडेंट को समझने के लिए, स्टूडेंट फ्रेंडली किताब बनाने के लिए ये सब भी लिख देता है कि सीधे आप इसका डिजाइन उठाइए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये सारा का सारा चीज तुमको मिल जाएगा किताब से, याद करने की जरूरत है नहीं, तो सबको उठाओ और डाटा पुट करते चले जाएंगे, तुम्हारा डिजाइन काम खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या, एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या लिखा हुआ क्या क्या नहीं लिखा हुआ तुम्हारे यहाँ पे, ताकि कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं हो। ये ऊपर वाला जो किताब है 2.D, मतलब कि 2 का टाइम्स डी है, तो ये हो गया डायमीटर ऑफ फ्लैंज। ओके, मतलब आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लैंज है पहला पार्ट। ओके, ये कैपिटल डी हो गया पीच सर्कल, तो पीच सर्कल होगा 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। यहाँ जो स्मॉल डी है वो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। हाँ, लोहा लोहा पीटो निखिल शर्मा। हम मैं को ये डाउट होगा लास्ट में पूछोगे। तो ये हमारा चीज सामने आ गया, क्या क्या यहाँ पे हो गया उस सबको हम बता दिए कि इसका 3D तुम्हारा यहाँ पे होगा, बस समझ लो ये तुम्हारा 3D है। ओके, ये तुम्हारा 3D है। ये तुम्हारा 3D हो गया, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे क्या है, ये डायमीटर ऑफ शाफ्ट स्मॉल डी। ओके, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया DH, मतलब आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब। ओके, ये हो गया थिकनेस, किसका थिकनेस, थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव रिंग, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव टैप यहाँ पे नहीं यूज किया जा रहा, क्योंकि ठीक है ना। तो ये हो गया तुमको थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, कौन सा फ्लैंज। ओके, और ये है हो गया, ये जो पार्ट हो गया तुमको प्रोटेक्टिव रिंग का तुमको थिकनेस हो गया, और देखो ये जो पार्ट है, जो ये पार्ट ये चीज, ये हो गया थिकनेस ऑफ फ्लैंज। जैसे जस्ट लाइक तुमको यहाँ पे था ये पार्ट, ये ला पार्ट, ये जो पार्ट है वो ये चीज है, ये पार्ट ये चीज है,
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नट है, तो यहाँ से लेके जो सर्किल बनेगा इस नट को होते हुए जो क्रॉस करके जाएगा वो हो गया पीच साइकिल डायमीटर, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक हुआ कि एकदम टॉप से लेके यहाँ से लेके, तो इसको तो मिटा देते हैं और साफ साफ दिखे जाएगा। और एक हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब टोटल ये हो गया तुमको डी, डी नॉट, मतलब आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज। यही बस तुम्हारा मेन था इसमें। ठीक है, तो आउटसाइड डायमीटर, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ये सब है। तो जितना भी तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा चीज तुमको किताब से मिल जाएगा। अब जैसे मान लो कि आउटसाइड डायमीटर है तो इसका वैल्यू होगा 4D + 2T1। तो आउटसाइड डायमीटर हो जाएगा तुमको 4 का, मतलब कि डायमीटर का शाफ्ट का 4 टाइम्स और थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव रिंग T1। ठीक ना, ये T1 तुम्हारा निकल जाएगा। अब T1 कैसे निकलेगा, तो देखो T1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 0.25D। तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तो T1 भी तुमको डायमीटर पे डिपेंड हो गया, तो तुम्हारा हर चीज तुमको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हर चीज को पुट को, लेकिन सारा का सारा चीज तुम पे डी पर डिपेंड है। तो पहला स्टेप जो हमें करना होगा वो करना होगा कि डायमीटर निकालना होगा, हमें शाफ्ट का डायमीटर निकालना होगा। तो हम अब हर स्टेप कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो हम दिखाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले तो काम हो गया, तुम्हारा डायग्राम को कॉपी कर दोगे। दूसरा काम होगा जितना डायमेंशंस लिखा होगा उसको कॉपी कर दोगे, अच्छा अच्छा से लिखोगे, पेंसिल का डायग्राम यूज करोगे, ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज करके इसको बनाओगे ताकि तुम्हारा मार्क्स अच्छा मिल सके। अब बनाना कैसे है एक्चुअल में, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जितना भी तुम्हारा डायमेंशन था वो सब का सब डायमीटर और शाफ्ट पे डिपेंड करता है। तो पहला जो स्टेप तुमको करना होगा वो करना होगा शाफ्ट का डायमीटर निकालना होगा, शाफ्ट डायमीटर। अब डायमीटर का शाफ्ट कैसे निकलता है, तो हमें पर डिटेल में तुमको नहीं जाना है, मैक्सिमम शियर बस सिंपली, क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट है तो सिर्फ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही लगेगा। तो ये निकल जाएगा तुमको कैसे, पावर के मदद से, मतलब पावर इक्वल टू 2π/N/T/60, इसके मदद से तुमको निकल जाएगा टॉर्क। ओके, तो टॉर्क निकलेगा पावर, मतलब P फॉर पावर 60/2πN। ओके, लेकिन क्योंकि ज्यादा तुमको जो डाटा वो तुमको न्यूटन में, mm में, मीटर में, ये सब थोड़ा ध्यान तुमको देखते चल जाना है कि किस में दिया हुआ है किस में नहीं दिया हुआ। तो mm, मीटर, ज्यादातर तुमको डायमेंशन दिया रहेगा mm में, तो इसको चेंज कर देते हैं mm में। पावर कभी कभी किलो वाट में दिया रहेगा तो इसको भी चेंज कर देते हैं किलो में। ओके, तो ये तुम्हारा आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। जब टॉर्क आ जाता है तो फिर हम लोग टॉर्क के साथ शियर का स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है कि शियर मैंने टॉर्क, यहाँ भी टॉर्क है, ये शियर है, ये होता है 16T/πd³। ओके, तो अब हम यहाँ से डायमीटर निकाल सकते हैं कि डी का पावर क्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा क्वेश्चंस में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इफ अगर मान लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा तो ये चीज, ये असल में क्या, ये परमिसिबल है। परमिसिबल मतलब कि जिसपे वो डिजाइन करना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब मैक्सिमम शियर डिवाइड बाय डिजायरेबल या अलाउबल शियर, जिसपे वो डिजाइन करना है। तो डिजाइन शियर स्ट्रेस, यहाँ भी स्ट्रेस, यहाँ पे भी स्ट्रेस। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो समझ जाओगे कि हमें डिजाइन शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना। तो ये कैसे निकलेगा, तो डिजाइन स्ट्रेस मतलब टाउ इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब क्या होता है मैक्सिमम, मतलब कि SYT/2 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये इस चीज से हम लोग करके फाइनली हम लोग डायमीटर कैलकुलेट कर देंगे। अगर डाटा में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यील्ड पॉइंट, टेंशन का दिया रहेगा तो हमारा सीधे इस इक्वेशन, मतलब SYT/2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 16T एंड πd/q।
ये हो गया तुम्हारा एक्वस, जहां से हम डी को कैलकुलेट कर देंगे। तो डी कैलकुलेटेड। काम क्यों नहीं कर रहा? ओके, तो डायमीटर डी कैलकुलेटेड। ये तुम्हारा निकल गया डायमीटर। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है कि हमें सारा अब जो डाटा था फ्लैंज कपलिंग का उसको लिख देना। 2 पॉइंट जितना भी डायमेंशन हमने कॉपी किया और फ्लैंज उसको लिख दोगे। क्या लिखना है? ऐसे लिखना है जैसे डी एच कितना होना चाहिए? 2D। ओके, फिर लेंथ ऑफ की कितना होना चाहिए? 1.5D। उसके बाद आउटसाइड पिच डायमीटर 3D। तो जितना जो ऊपर का लिखा हुआ था चीज उस सभी को लिख कर डाटा को निकाल देना है। ये तुम्हारा जो चीज था, जितना भी चीज, इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ द फ्लैंज। तो फ्लैंज का पूरा का पूरा डायमेंशन को कॉपी यहाँ पे उतार के डाटा को लिख लेना, कितना कितना एग्जैक्ट डाटा इसका होगा। ठीक है ना? ये दूसरा स्टेप था मेरा। तो पूरा चीज वहां पे नहीं लिखेंगे इसको हम लोग, हैं ठीक है ना? अब आते हैं तीसरा स्टेप। तो मान लेते तुम्हारा सब कुछ लिखा गया, मतलब कि टी भी लिखा गया। टी कितना था मेरा? 0.5D। उसके बाद थिकनेस ऑफ, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। और ये थिकनेस ऑफ कितना हो गया? 0.25D। ये हो गया प्रोटेक्टिव रिम का थिकनेस। तो ये हो गया रिम थिकनेस। उसके बाद तुम्हें निकल लगा आउटसाइड डायमीटर, ये हो गया 4D+2T1। ये जितना का जितना चीज सबका इम्पिरिकल फॉर्मूला है, जो कि पहले से ही इस पे एक्सपेरिमेंट करके इसे निकाल दिया गया है डायमेंशन, जो कि हर डायमीटर पर डिपेंड है। तो इतना काम होने के बाद अब हमें शुरू करना है डिजाइन को, फ्रेंच को चेक करना है। तो सबसे पहला जो हमें फ्रेंच का चेक करना है ये है कि हमें फ्रेंच को देखना पड़ेगा कि आखिर फ्रेंच क्या है। तो जो फ्लेंज किस टाइप का होता है? तो फ्लेंज हमारा आउटसाइड डायमीटर होता है। ठीक है ना? तो ये सब डायमेंशन मेरे पास मौजूद हो गया है। अब इस सारे डायमेंशन को अब रियल में प्रोडक्शंस में डालना है और टेस्ट करना है। तो डालने से पहले उसे टेस्ट कर लेना होगा कि वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। ठीक है ना? जैसे कल हमने एग्जांपल लिए थे हम समझाने के लिए कि कहाँ था एग्जांपल इस तरह का, कि जान बनाने से पहले तुम्हें टेस्ट करना होगा कि ये चीज रियल में उसको एग्जिट करेगा कि नहीं करेगा। तो हमारे पास डायमेंशन मौजूद हो चुका है, अब हम टेस्ट कर लेंगे हर चीज का। जैसे कि पहला पहला क्या है? शाफ्ट। ओके, शाफ्ट के बाद की के बाद हब, क्योंकि की और शाफ्ट फ्लेंज का ही पार्ट है, लेकिन फ्लेंज का डिजाइन में की और शाफ्ट को अलग रखेंगे हम लोग। तो शाफ्ट का और की का पार्ट मेरा है, लेकिन प्योर जो फ्लेंज बात करें तो फ्लेंज का फ्लेंज पार्ट होगा, फ्लेंज का थिकनेस होगा, आउटसाइड डायमीटर होगा, नट एंड बोल्ट होगा। इस सबको हम चेक कर लेंगे इसको हम लोग। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग जो हब है हब को चेक करते हैं हम लोग। तो डिजाइन को अब हम हब करना है, तो हब क्या? तो हब हमारा एक तरह का आउटसाइड डायमीटर होता है। तो ये हो गया ये हो गया हब। ठीक है ना? अब हब क्या है? अपने दिमाग में चीज को डालोगे कि हब किसको बोलते हैं। यहाँ पे ये हब किसका तस्वीर बनाए हम हैं? तो देखो ये जो कहाँ गई ये चीज, ये है हब, ये है हब। ठीक है ना? ये नहीं बनाई, ये इसको बोलते हैं हब। ठीक है ना? जहाँ पे देखो यहाँ पे बना हुआ तुमको है हब का, जिसमें की स्लॉट बना हुआ है। तो चलो अब देखते हैं इसके ऊपर है। तो ये मेरा हो गया की का स्लॉट। ओके, और यहाँ पे मेरा की चला जाएगा इसके अंदर। तो इसका डायमीटर हो गया डी।
और इसका डायमीटर हो जाएगा DH। तो दोनों का मेरा वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। DH पता है, DH कितना है मेरा है, DH हो गया 2D, और D तो मुझे D पता ही है। अब करना क्या चीज है, जब मुझे सब कुछ पता है तो अब कुछ करना ये है कि चेक करना है कि आखिर ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा इससे। तो जब ये, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है, जब ये घूमेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें शेयरिंग होगा। तो जब शेयरिंग होगा तो इसमें कितना इसके ऊपर इसमें पैदा होगा शेयरिंग के चलते, तो कितना इसमें शेयरिंग हो सकता मेरा है, हब में है। तो एक तरह का होलो पार्ट हो गया। अब होलो पार्ट हो गया तो होलो का निकालो शेयरिंग कैसे निकलता मेरा है। तो हम जानते हैं फॉर होलो सेक्शन क्या निकलता, टाउ का फॉर्मूला 16T पाई DHQ, क्योंकि आउटसाइड डायमीटर DH, ब्रैकेट में 1 माइनस D बाई DH का पावर 4। ये तुमको सब कुछ, तो यहाँ पे DH है। तो मेरे पास तो हर चीज है, T पता ही है, DH तो 2D के बराबर निकल चुका, D तो मुझे पता ही है। तो करना क्या था, तब मुझे करना था कि जो कैलकुलेट करने पे जो मेरा शियर स्ट्रेंथ आया, तो ये कहलाएगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ हब। अब हब जो है उसका शियर स्ट्रेंथ कंपनी जो जो जिस मटेरियल से मेरा हब बना हुआ होगा, उस मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ चेक कर लेना होगा। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम ये माने कि हब का शियर स्ट्रेंथ कुछ अपने मन से लिख देते हैं, जैसे टाउ एच, एच का मतलब हो गया फॉर हब, तो इसका स्ट्रेंथ कुछ दिया हुआ होगा और ये हम निकाले दिए हैं। तो कंपनी कहा कि इसका जो आंसर होगा वो 30 न्यूटन पर mm² होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डाटा। अब मेरा कैलकुलेशंस करके जो आया वो आ गया, मतलब मान लो कि 15 न्यूटन पर mm² करके आया है। तो मेरा जो डिजाइन है वो 15 है और कंपनी का वो 30 है। तो क्या होगा कि मेरा डिजाइन सेफ हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा कैलकुलेशन जो इसका डाटा है वो, सॉरी, कंपनी वाले का एक्सीड है और मेरा 15 है। मतलब सेफ जोन में हम डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि जो डायमेंशन मेरा लिया हुआ था, जो डायमीटर लिया हुआ था, वो मेरा सेफ जोन पे चला गया है। कंपनी के अनुसार, कंपनी से मेरा ये चीज नहीं भागा है। तो ये मेरा बस यही तुमको, अगर ऐसा आ गया तुम्हारा डिजाइन सेफ हो गया, अगर ऐसा नहीं आएगा तो समझ जाओगे कि तुम्हारा कहीं ना कहीं डिजाइन फेल हो गया है, वो शेयरिंग से टूट जाएगा। तो तुम्हें डायमीटर को कम करना होगा, मतलब ये जो फ्रेंच का डिजाइन तुम तैयार किए थे जिस डायमीटर ऑफ शाफ्ट के लिए, वो तुम्हारा डिजाइन शाफ्ट सही नहीं होगा। जैसे कि अगर डायमीटर तुमने कहा कि ये 20 mm शाफ्ट के लिए हम बनाए हैं, और उसके जब पुट वैल्यू को पुट किए तो ये 15 के जगह पे आ गया 33। तो पता चला कंपनी से मेरा डाटा ज्यादा आ गया तो मेरा फेल हो गया। तो तुम कहोगे कि 20 mm डायमीटर का शाफ्ट के लिए जो हम फ्लेंज को बनाए थे, सॉरी हब को बनाए थे, वो हब टूट जाएगा। इसका मतलब है कि हमें और इससे कम डायमीटर वाले को लेना होगा। तो ये हमें होगा कि कम डायमीटर का पे हमें इस पे काम चलना होगा, तो डायमीटर को हमको रिड्यूस कर देना होगा, तो ताकि हमारा वो डिजाइन सेफ हो जाए। तो इसी चीज को हम डिजाइन में कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि वो चीज है या वो चीज नहीं है, ठीक है। तो ये तो तुमको था हब के बारे में। ओके, अब आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कौन कौन सा चीज को हम और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम थोड़ा पीछे वाले डिजाइन पे, आगे वाले डिजाइन पे। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा मिटाते हैं। बस यहाँ पे पार्ट के और एरिया को एनालिस करना है कि किसके कौन सा जगह पे क्या हो सकता है। अब देखोगे यहाँ पे ये जो पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट,
तो इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस तक इसका हब का पार्ट अंदर तक गया हुआ है। अगर ये चीज जब घूमेगा तो हो सकता है कि यहाँ से शेयरिंग हो जाए। शेयरिंग का मतलब हो गया कि वो जो हब पार्ट है और फ्लेंज पार्ट, इसका नाम है, देखो ये है असल फ्लेंज कपलिंग, ये है फ्लेंज कपलिंग, लेकिन इसके पार्ट का नाम ऐसे से दिया गया है। ये हो गया हब, ये हब है, ओके, ये हब है, ये फ्लेंज है, इसका नाम दिया गया फ्लेंज। ओके, इसको थोड़ा सा हम और साफ से मिटा दें। तो ये हो गया फ्लेंज और ये हो गया हब। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जब ये घूमेगा तो हो सकता है कि इससे यहाँ पे शेयरिंग का चांसेस बन सकता है इस सेक्शन पे। तो यहाँ पे शेयरिंग का चांसेस हो सकता है, मतलब फ्लेंज और हब का जो जंक्शन, इसको कहते हैं फ्लेंज और हब का जंक्शन, जहां दोनों हमारा मिलता है। ओके, और याद रखना कि ये फ्लेंज और हब ये दोनों अलग अलग मटेरियल का भी बनता है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास कभी कभी गियर देखे होगे तो गियर अलग मटेरियल का बनता है और फ्लेंज अलग मटेरियल का बनता है मेरा है, ठीक है। तो नाउ अब हम, ये तो हो गया मेरा फ्लेंज का, हब का देख लिए। अब हब के जस्ट ऊपर बढ़ो तो देखो, पहले फिर से रिमाइंड करो, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि अब हमने हब को देखा, अब ये हब का डिजाइन कंप्लीट। अब हब के जैसे ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा हब और फ्लेंज का जंक्शन, ठीक है ना। तो अब जंक्शन पे फोकस करना मुझे है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेंज एट जंक्शंस ऑफ हब, ठीक है, ये सब पॉइंट है मेरा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अंडर शियर वो मेरा टूट सकता है, क्योंकि इसमें मोमेंट पार हो रहा है, तो मोमेंट के चलते शियर पार होगा। तो अब शियर की कितने एरिया पे वो शियर टूटेगा, शियर का एरिया क्या होगा मेरा। तो देखो यहाँ पे मेरा हब है, ये हो गया फ्लेंज, तो यही जंक्शन हो गया है, तो इसका आउटसाइड डायमीटर हो गया तो DH, और ये हो गया थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो कितना एरिया होगा, इसका एरिया कितना होगा, यहां से लेके यहां तक के बीच का एरिया, तो कितना होगा, सर्कमफ्रेंस होगा, तो पाई DH&T, ये हो गया एरिया ऑफ जंक्शन। द एरिया ऑफ जंक्शन जिसके ऊपर मेरा काम होगा, जहां पे इसे टूट सकता मेरा है। ओके, तो अब क्या हुआ जी, अभिजीत गुप्ता क्या कर रहे हो बताओ, कुछ क्वेश्चंस है। अभिजीत गुप्ता, हाँ जी बोलो अभिजीत, अभिजीत गुप्ता बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर सर वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया थोड़ा, कौन सा पार्ट, ये फिगर वाला। ये जो हम जंक्शन बोल रहे थे, सर जंक्शन वाला ना। यस सर। अच्छा, ये तो फिगर्स, ये जो फिगर है यहाँ तक तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा फिगर, ठीक है। अब जंक्शन क्या है कि देखो ये जो पार्ट है जो ऊपर की तरफ गया है, ये एक हब के बाद से बना है, हब के ऊपर के बाद बना है। तो जब हब के ऊपर से बना है तो कहीं ना कहीं ये हब के साथ ज्वाइंट होकर बना होगा। तो अब हम तुमको समझा रहे ऐसे में है कि मान लो कि ये तुम्हारा एक हब है,
ठीक है, और इसके ऊपर तुमको हम कुछ खड़ा कर दिए पुली, एग्जांपल लेते पुली, तो पुली कितना एरिया को कवर किया है, इसका तो यही एरिया। जी सर। म्यूट हो जाओ, हम ठीक है, जब होगा फिर हम आवाज करोगे। तो ये मान लो कि इसका ये टोटल लेंथ L है, और इस L में से इसका कुछ पार्ट जो है यहां से टच में है, ठीक है, तो कितना ये इसका कितना एरिया इसके साथ टच में होगा, तो टोटल L है, तो ये मान लेते हैं अगर थिकनेस है और इसका ये डायमीटर है, तो ये कितना एरिया हो जाएगा इसका, तो ये थिकनेस इंटू ये डायमीटर, तो डायमीटर इंटू टी, तो क्या निकल गया, डायमीटर इंटू टी, क्योंकि ये मेरा जस्ट लाइक यहाँ पे क्योंकि कर्व सरफेस से सर्कमफ्रेंस इसका एरिया टच हो गया, तो डी इंटू टी, तो डी जस्ट लगा, अगर तुम ऐसे देखोगे प्रोजेक्ट करोगे इसके कोई चीज को, तो तुम ग्राफिक्स पढ़ोगे तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, अगर उसका प्रोजेक्शन करोगे तो ये तुम आएगा डी इंटू टी, तो डी एंड टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रियल में तो ये सर्कल है, यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो पाई डी इंटू टी, ये तुमको बन गया कर्व सरफेस का एरिया, ठीक है। तो अभी सर एरिया के लिए तुम अब देखोगे इसको, ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल गया क्या बोलते हैं कि एरिया, मतलब एट द जंक्शन पे तुम्हारा इसका निकल गया एरिया। ये थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल चलता है इसका है, ठीक है, ये थोड़ा सा बोलता है एक दिन में नहीं हो पाएगा, ये नेक्स्ट डे भी क्लास होता है, जंप करना पड़ जाएगा इसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा तो निकल गया शेयर, तो अब नाउ तो शेयर मेरा कंप्लीट, मतलब इसका शेयर लगा, तो अब है कि असल इसके ऊपर कितना लगा शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स कितना लगा, क्योंकि यहाँ पे तो एरिया हुआ, तो इसके ऊपर जरूर ना कोई शेयर फोर्स लगा होगा, क्योंकि इसको शेयरिंग से तोड़ने वाला तो शेयर फोर्स ही हो सकता है। तो लेट अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई शेयर फोर्स है मेरा, अब हम समझाएंगे कि शेयर फोर्स क्यों लिख रहे हैं हम लोग हैं, तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा मेरा, पाई डी एच टी इंटू टाउ, तुम्हारा शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा, शेयर फोर्स बाई एरिया पाई डी एच टी, तो ये शेयर किसका निकला, जंक्शन मतलब हब और जंक्शन के बीच का निकला। अब ये जो शेयर पैदा करने वाला कौन, ये शेयर मतलब कि ये जंक्शन में हो रहा है शेयर, मतलब शेयर स्ट्रेस पैदा हो रहा है, तो शेयर फोर्स आखिर उसके ये फोर्स कहाँ से आया, कौन है कि जो शेयर फोर्स पैदा किया, तो ये पैदा करने वाले का नाम था टॉर्क, जो कि शाफ्ट से होकर आ रहा है, तो शाफ्ट से की से हब, हब से हब जंक्शन, तो यहाँ पे ये शाफ्ट से मेरा टॉर्क पहुंच रहा है, तो अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, इसके ऊपर, तो कितना टॉर्क जो लगेगा इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, मेरा टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, तो टी का फॉर्मूला में सेम है, मेरा वो टी चेंज नहीं होने वाला है, तो टी जो होगा टी इक्वल टू शेयर फोर्स इंटू डी एच बाई 2। अब ये कहां से आ गया भाई, तो क्योंकि ये मेरा हब है और ये मेरा जंक्शन है, तो जंक्शन तो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से तो नहीं, तो जंक्शन पे यहाँ से मैं खड़ा हो गया, तो तुमको क्या फ्लेंज, तो फ्लेंज का ये हो गया तुमको टी, ये हो गया डायमीटर टोटल यहाँ से डी एच, तो टॉर्क जो भी घूमेगा तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा डी एच बाई 2, तो मैग्नीट्यूड तो मैं सेम ही है टॉर्क का, तो शेयर ये जो शेयर फोर्स होगा वो डी एच बाई 2 हो जाएगा, तो शेयर फोर्स यहाँ से लगेगा और डी एच यहाँ से, और टॉर्क मुझे पता है, तो टॉर्क